गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है। ये आपके हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, 9th, फर्स्ट ईयर सभी में आते हैं, ठीक है। वो कंपटीशन में भी आते हैं। तो प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, ये तीन है। इसमें से प्रेजेंट में तीन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। यही पास्ट के हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट। और फ्यूचर में दो होते हैं आपके, फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर परफेक्ट, ये होते हैं, ठीक है। सब मिला के कितने होते हैं? 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, 2 इसके हो गए, 8 हो गए, ठीक है। आज आप इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले एक आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बताता हूं मैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो कंस्ट्रक्शन का मतलब ढांचा होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो कभी आपका एक्टिव से पैसिव गलत नहीं हो सकता। तो पहले अफर्मेटिव कंस्ट्रक्शन होता है। अफर्मेटिव देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आप इज, एम, आर, इसमें से एक ही लगानी है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे आप, प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अकॉर्डिंग चलना होगा हमारे लिए। जैसे एक एग्जांपल प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लेते हैं। इसमें he writes a letter, he writes a letter। और ये सब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट का आया हुआ सब्जेक्ट होता है। जो ऑब्जेक्ट को लेते हैं सब्जेक्ट के रूप में, और सब्जेक्ट का ये हमारा ये सब्जेक्ट जो होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट की तरफ आ जाता है। जैसे हमारा ये देखो, he writes a letter, वह एक पत्र लिखता है। तो एक पत्र लिखा जाता है उसके द्वारा, इस तरीके से हम बोलेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को आप इधर लेकर आएंगे, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को आप उधर ले जाएंगे, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट को आप इधर लेकर आएंगे, सब्जेक्ट को आप उधर ले जाएंगे। देखिए, ये आप सब्जेक्ट को उधर ले जाएंगे। जैसे आप देखिए, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो ए लेटर, ठीक है। ए लेटर का मतलब यहाँ पर यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट के रूप में आ गया ये। अब सब्जेक्ट हमारा अगर सिंगुलर है तो आप क्या लगाओगे? एच। अगर यहाँ पर प्लूरल है तब आप आर लगाएंगे, और आई होता तब आप एम लगाते हैं इसमें। तो यहाँ पर सिंगुलर है, ए लेटर है, तो ए लेटर इज चलाएंगे, इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटेन। और बाई किसके द्वारा लिखा गया? बाई की का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। ये ऑब्जेक्ट किस लिखना है हमें? हिम होता है। अब देखिए, इसमें ये सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट आ गया ए लेटर। ए लेटर सिंगुलर है इसलिए इज आ गया हमारा जो है। और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लगी हुई है, बाई लगाना है किसके द्वारा? बाई हिम यानी ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? ये सब्जेक्ट का हमारा ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया। ये फर्स्ट आपका कंस्ट्रक्शन हो गया अफर्मेटिव का। इसी तरीके से हम नेगेटिव करेंगे। नेगेटिव का कंस्ट्रक्शन होता है, नेगेटिव कंस्ट्रक्शन आप लिखेंगे, इसमें सब्जेक्ट और प्लस इज, एम, आर, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, और प्लस नॉट लगा देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट लगा देते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी हमारा जो है टेंस ही, उसमें नेगेटिव तैयार हो जाता है हमारा। तो यहाँ पर इज, एम, आर प्लस नॉट, और नॉट के बाद ही लगाएंगे हम क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी हमने, प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे अब देखिए यहाँ पर इसी का नियम हम दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव का। जैसे राम डज नॉट हेल्प मी, राम मेरी सहायता नहीं करता है। अब यहाँ पर डज नॉट, ये कंस्ट्रक्शन किसका? ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। यहाँ पर डू लगा है, नॉट लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया।
अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया। अब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यहाँ पर जैसे राम डज नॉट हेल्प मी, राम मेरी सहायता नहीं करता है, तो मेरी सहायता नहीं की जाती है राम के द्वारा, इस तरीके से हम बोलेंगे इसको। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किस रूप में लाएंगे, सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट केस होता है आई, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। तो हमने एम का प्रयोग कर दिया, आई एम नॉट है तो नॉट लगा देंगे हम, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है हेल्प्ड, बाई किसके द्वारा सहायता, बाई राम, यहाँ पर राम लिख देंगे आप, ठीक है। तो आई वॉज नॉट हेल्प, मेरी सहायता नहीं की जाती है बाई राम, राम के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब कंस्ट्रक्शन चलेगा आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब को हम पहले लगा देते हैं इंटेरोगेटिव में। तो आप इज एम आर पहले लगा दीजिए, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे हम, सब्जेक्ट के बाद नॉट, और नॉट के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं, बाई ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे इसका जो देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे आर यू डू यू सिंग अ सॉन्ग, डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप एक मधुर गीत गाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या उठाएंगे, ये सब्जेक्ट है हमारा, इसको ले जाएंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को ले आएंगे सब्जेक्ट के पास, और हमारा अगर हम गाते हैं इसको क्या लगाते हैं, ये सॉन्ग इधर को लेकर आते हैं, ये सॉन्ग, तो ये हमारा सिंगलर हो जाएगा, और सिंगलर के साथ में क्या लगाते हैं, इज, तो इज अ सॉन्ग। डू डज के स्थान पे आप इज एम आर का यूज करेंगे। तो इज अ सॉन्ग, वर्ब की थर्ड फॉर्म संग, इज अ सॉन्ग संग बाई, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, यू, सब्जेक्ट क्या है, यू, और इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लेंगे तो ऑब्जेक्ट ये हमारा यू होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन आपका रह जाएगा डबल इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हो गया ये, अब आप इसी में लिखेंगे डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हमारा क्या आता है, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, फिर आप इज एम आर लगाएंगे, आर, ठीक है। फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाना है, नॉट हो तो नॉट लगा देना। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में थर्ड ही फॉर्म आती है, प्लस बाई और प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है इसके लिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर हम कह सकते हैं, व्हाई डज शी रीड दिस लेसन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखा है, व्हाई डज शी रीड, वो क्यों पढ़ती है इस लेसन को, ठीक है, क्यों पढ़ती है, तो ये लेसन क्यों पढ़ा जाता है उसके द्वारा। तो यहाँ पर आपका कंस्ट्रक्शन ये व्हाई है, तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर क्वेश्चन वर्ड ही रहना है इसमें, व्हाई,
और इज एम आर लगा हुआ है, ये डूडज लगा है, इसके स्थान पे इज एम आर आपको लगाना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप क्या लेंगे, यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट के स्थान पर, और ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको उधर ले आएंगे। ठीक है, ये रख जाएंगे इसकी जगह। तो यहाँ पर दिस लेसन आ जाएगा, तो एक वचन हुआ हमारा, सिंगुलर हुआ, इसलिए इज आएगा, बाय इज दिस लेसन। दिस लेसन, अब आपकी थर्ड फॉर्म तो यही रहती है, रीड की रीड ही रहती है, रीड बाय इज दिस लेसन, रीड बाय किसके द्वारा, बाय, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हाँ। ठीक है, इस तरह से हमारा ये चारों कंस्ट्रक्शन हमारे पूरे हुए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। ठीक है, तो आपने क्या सीखा आज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सीखा। इस तरीके से अगर पास्ट इंडेफिनिट होता, पास्ट इंडेफिनिट का भी यही कंस्ट्रक्शन रहता है। ठीक है, केवल आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वॉज या वर हो जाती है, एक वचन के साथ में वॉज और बहुवचन के साथ में वर का प्रयोग हो जाता है, कंस्ट्रक्शन सेम रहता है। ठीक है, सब्जेक्ट वगैरह सब यही रहेंगे, केवल हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज एम आर, इसके स्थान पे वॉज या वर हो जाता है। वहीं आपका अगर फ्यूचर में हम फ्यूचर इंडेफिनिट करते हैं, और वहीं आपका जैसे इज एम आर इसमें हो जाता है, वॉज वर पास्ट में हो जाएगा, वहीं फ्यूचर में विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो यही समझना आपके लिए, कंस्ट्रक्शन समझना है, कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया तो पूरा स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा इसका दूसरा पार्ट।